I'm putting small videos. Later I'll combine all and I'll put a full video. I think it will be less than 45 minutes. I kept a target of 1 hour, but it will be less than 45 minutes, right? Now we come to brainstem motor areas. Fine. Let's go to my diagram. I know this is clumsy. No need to just, I am explaining it because I have concised it, so it will be easy to correlate. Fine. So we are coming to brainstem. This is brainstem, and as we know from cortical spinal cord was there and corticospinal tract, that was pyramidal tract. Here it is extrapyramidal tract. So we'll go to extrapyramidal tract. This is the diagram. Fine. 4 tracts are there: reticulospinal, vestibulospinal, tectospinal, and rubrospinal. Got it? So this is medial motor pathway, spinal cord, ठीक है, रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड टू वेस्टिबुलर रीजन, टेक्टम तक स्पाइनल कॉर्ड से टेक्टोस्पाइनल, और स्पाइनल कॉर्ड से रेड न्यूक्लियस तक रूब्रोस्पाइनल. रूब्रोस्पाइनल लाल होता है ना, रूब्रो इन्फ्लेमेशन, डॉलर पल पैलर फैलान रूब्रा, तो वहाँ से लेटर मोटर पाथवे. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ये जो कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तक जाता है, वो एक्सटेंसर मसल को एक्टिवेट करता है थ्रू गामा नर्व, गामा मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, इसमें 2 दिया हुआ है कि इसका पोंटाइन और मेड्यूलरी होता है, बट आई डोंट थिंक वो काम का है. ठीक है, फिर आते हैं हम लोग रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट तक. ठीक है, ये क्या करता है, रेड न्यूक्लियस तक जाता है, तो ये फ्लेक्सर मसल्स, ये एक्सटेंसर को और ये फ्लेक्सर को. ठीक है, ये हो गया. अब हम लोग बात करते हैं लैटरल मोटर पाथवे. लैटरल मोटर पाथवे ये, और ये तीनों को मिला के आता है मीडियल मोटर पाथवे. देखो ये है लैटरल मोटर पाथवे, लैटरली जा रहा है, ये तीनों को मिला के होता है. तो सबसे पहले लैटरल में आएगा तुम्हारा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. इसमें आ जाएगा रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट. ये जो पाथवे है ना, ये नया है, ये जो है ये ओल्ड है. ये जो है ना, ये फाइन स्किल्स को देखता है, जैसे राइटिंग वाइटिंग. ये जो है ना, ये इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन करता है. ठीक है, बस इसमें इतना ही पढ़ना है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, मोटर न्यूरॉन्स. देखो इस डायग्राम में हम लोग फिर से देखेंगे. स्पाइनल कॉर्ड जो है लोअर मोटर न्यूरॉन, जिसमें अल्फा मोटर और गामा मोटर. ठीक है, और हम लोग इसमें बात करेंगे. तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स 2 तरह का होता है, अल्फा और गामा. ठीक है, अल्फा जो है ना वो जाता है एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स की तरफ, गामा जो जाता है वो जाता है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की तरफ. ठीक है, अल्फा जो है ना वो एक्स्ट्राफ्यूजल जाकर मतलब एक्टिन मायोसिन को एक्टिवेट करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है, और जो गामा है ना वो मसल टोन को रेगुलेट करता है. बस इतना ही है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोटर हियरार्ची एंड लीजन्स. मोटर हियरार्ची जैसे हम लोग पीछे पढ़े, जैसे अभी हम लोग फिर से अपने छुट्टू डायग्राम में जाएंगे, जैसे कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम. ठीक है, तो वही यहाँ पे बताना चाह रहा है. सॉरी, थोड़ा सा नीचे आएंगे. जैसे कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स से जाता है तुम्हारा अपर मोटर न्यूरॉन. देखो कॉर्टेक्स है, और ये रिलेटेड है स्पाइनल कॉर्ड लोअर मोटर न्यूरॉन. तो वही काम है. देखो कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम, कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम दोनों अपर मोटर न्यूरॉन. ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड लोअर मोटर न्यूरॉन, और कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड पिरामिडल ट्रैक्ट, ब्रेन स्टेम से एक्स्ट्रा पिरामिडल. यही है ना, कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम, एक्स्ट्रा पिरामिडल. अब लोअर मोटर का 2 होता है, अल्फा गामा हम लोग पढ़ चुके हैं, और स्केलेटल मसल को रेगुलेट करता है ये एक्टिन मायोसिन के, और ये तुम्हारा मसल टोन को देखता है. अब डी सेरिब्रेट रिजिडिटी होता क्या है, सपोज कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो जाए ब्रेन स्टेम लेवल का बिटवीन सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस, तो क्या होगा. ठीक है, इसी को कहते हैं डी सेरिब्रेट रिजिडिटी. इसमें देखो ऐसा पोस्चर होता है, दिख रहा है पोस्चर. इस पोस्चर में क्या होता है, एक्सटेंसर रिजिडिटी आता है. एक्सटेंसर मसल जो होता है ना वो रिजिड हो जाता है, गामा रिजिडिटी आता है. और इसका फीचर्स क्या है, इसमें क्या होगा, नेक एक्सटेंड हो जाता है. ठीक है, और चारों लिम्ब, देखो ये चारों लिम्ब जो है ना ये एक्सटेंशन हो जाता है, और तुम्हारा ये है ना फोर आर्म, ये प्रोनेट हो जाता है. ठीक है, बस इतना ही. और इसमें होता क्या है, जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, देखो वही डायग्राम, जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट था जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और रूब्रोस्पाइनल, ये रूब्रोस, इसका ना लॉस हो जाता है इन्फ्लुएंस. तो क्या होगा, तुम्हारा रेटिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया. तो ये क्या करता है, एक्सटेंसर मसल्स को एक्टिवेट करता है और गामा मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है. तो इसीलिए इसमें एक्सटेंसर रिजिडिटी और गामा रिजिडिटी होता है. ठीक है, खत्म हो गया ये डी सेरिब्रेट रिजिडिटी के बारे में पढ़े. अब नेक्स्ट होता है, यदि सेरेबेलम का एंटीरियर सरफेस हम लोग रिमूव कर दें इसके एडिशनल, ठीक है, तो
ये जो एक्सटेंसर रिजिडिटी आ रहा था ना, ये एग्जिगरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गामा रिजिडिटी आ रहा था, अब क्या होगा ना, अल्फा मोटर न्यूरॉन भी ओवर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग सेरेबेलम का एंटीरियर सरफेस रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, एक्सटेंसर मतलब ये सब एक्सटेंसर वाला जो चीज़ था वो ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसको कहते हैं अल्फा रिजिडिटी। और डीसेरिबलेट, ये था डीसेरिब्रेट, ये होगा डीसेरिबलेट रिजिडिटी। तो डीसेरिब्रेट जो था ये था गामा रिजिडिटी, डीसेरिबलेट जो होगा वो अल्फा रिजिडिटी। डीसेरिब्रेट रिजिडिटी जो होता है वो दिखता है अनकल हर्निएशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये हम लोग पढ़ लिए डीसेरिब्रेट, डीसेरिबलेट। अब आते हैं डी कॉर्टिकल। इसमें क्या होता है ना, डी कॉर्टिकेट मतलब कॉर्टेक्स को हटा देंगे। तो क्या होगा, कॉर्टेक्स को हटाने से कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट का इन्फ्लुएंस हट जाएगा। तो लेकिन बचेगा क्या खाली हमारे पास, ये वाला। इसमें क्या हो रहा था, कॉर्टिकोस्पाइनल और र्यूब्रोस्पाइनल दोनों लूज हो जा रहा था, इसमें खाली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लूज हो रहा है। तो र्यूब्रो हमारे पास बचा हुआ है, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज फ्लेक्शन, क्योंकि हमको पता है र्यूब्रोस्पाइनल जो है ना वो फ्लेक्शन करता है, तो फ्लेक्शन होगा अपर लिम्स का। ठीक है, ओवर एक्टिव हो जाएगा रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, तो एक्सटेंशन ऑफ लोअर लिम्स। तो ऊपर वाला फ्लेक्शन में जाएगा, नीचे वाला तुम्हारा ऊपर वाला तुम्हारा फ्लेक्शन में जाएगा, हाँ, नीचे वाला एक्सटेंशन में जाएगा। और इसमें होता कब देखा जाता है, जब हम लोग इंटरनल कैप्सूल का थ्रोम्बोसिस करते हैं।